हैं, बेटी भी है, पत्नी भी है और माँ भी है। ये दो वाली बहू नहीं है। बहुपद ये आपकी अलजेब्रिक में टॉपिक है बहुपद, यानी जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल, यानी इसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, पावर्स के रिगार्डिंग होते हैं। वो क्या चीज है? अलजेब्रिक फंक्शंस करते हैं इसमें। अभी तक आपने आपकी हुई है और डिग्री भी लगभग सेम सी रहेगी। अब देखो इसमें डिग्री अलग होगी, किसमें पावर्स अलग होगी, ये चीजें अलग अलग है, बट वो चीज हम यही देखते हैं। जैसे x पावर 7 प्लस 4x² प्लस 2। अब इसमें अगर देख लिया पावर 7 है और डिग्री आपकी 7 है। ओके, ये चीजें ध्यान रखना। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं पावर कौन हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन से बोल जाइए, समझ में आ गया? यानी किसी के पास बस पावर एक चीज ध्यान रखिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शंस के रूप में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शंस के रूप में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर नेगेटिव है इक्वेशन, समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं चतुर्भाग समीकरण। यानी इसमें चार धागे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो बच्चों देखिए आज का हमारा नया टॉपिक है। जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में हमने 2 और 3 क्वेश्चंस कराए थे, जैसा कि आपने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के जितने भी एक्सरसाइज थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चंस कराए। अब लेंगे हम पॉलिनोमियल्स यानी जिसको बोला जाता है बहुपद। अब बहुपद, अब ये मत समझ लेना कि बहु इसको क्या होता है हमारा बहुपद, यानी बहु प्लस पद। यानी कुछ समझते हैं कि बहु के बहुत सारे पद होते हैं। अब बहु के कौन कौन से होते हैं पद? देखिए बहु के अगर पद देखा जाए तो फर्स्ट पद क्या होता है? वो सबसे पहले बहु जो होती है किसी की बेटी होती है, सेकंड नंबर पर किसी की पत्नी होती है और थर्ड नंबर पर किसी की मां होती है। तो भाई ये वो वाली बहु नहीं है कि कुछ समझे कि बहू के बहुत सारे पद हैं, बेटी भी है, पत्नी भी है और मां भी है। ये वो वाली बहू नहीं है। बहुपद ये आपकी अलजेब्रिक में टॉपिक्स है बहुपद, यानी जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल्स, यानी इसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, पावर्स के रिगार्डिंग होती है। वो क्या चीज है? अलजेब्रिक फंक्शंस करते हैं इसमें। अभी तक आपने जो नंबर सिस्टम्स यानी नंबर संख्या पद्धति, उसमें टोटली नंबर्स ही नंबर्स थे, अलजेब्रिक फंक्शंस उसमें नहीं थे। अब हम अलजेब्रिक फंक्शंस पे वर्क करेंगे। तो अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या है, ये सब चीजें हम इसमें क्यूबिक इक्वेशंस क्या है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंतर्गत यानी पावर्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, वो सब चीजें इसमें जानेंगे। तो भाई इस चीज को ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद का मतलब ये नहीं होता है कि बहु के बहुत सारे पद। ये चीजें अपने माइंड से निकालें, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, किसी भी संख्या को संध विच्छेद कर देते, किसी भी नेम्स को। जैसे हम बोलते हैं विद्यालय, विद्यालय यानी ये हो गया विद्या धन आलय, ये हो गया विद्यालय यानी विद्या का घर। तो इसी तरीके से इसे बहुपद का मत करना भाई, बहुपद एक कंबाइंड है, अलग अलग संधि विच्छेद में उसको बहु मान होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे पदों को मिला, तो इसलिए उसको बोलते हैं बहु मान होता है बहुत। बहु मीन्स होता है बहुत सारी संख्या, बहुत सारे नंबर्स। बहु पद यानी टर्म्स, यानी जिसको पद 1 2 3 4 काउंटिंग में पद होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो वो होते हैं बहुपद। ये पोजीशन नहीं है कि बहु की इतनी सारी पोजीशन है, बेटी है, पत्नी है और मां भी है, ये वाली बहु नहीं है। या सास बहू सीरियल सुना होगा, सास बहू सीरियल वाली भी बहु नहीं है। ये बहुपद आपके मैथ्स वाला बहुपद है, ये चीजें ध्यान रखना। आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि बहुपद हमारा सास बहू की सीरियल वाला बहुपद है, नहीं, ये हमारा है बहुपद मैथ्स का है पॉलिनोमियल्स, जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब के बारे में जानेंगे। तो लेते हैं एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट में, केवल यही चीजें दी गई हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, पावर्स क्या है, जस्ट लाइक आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए x² + 3x - 7,
क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज या क्वेश्चन वाइज नहीं करा रहे, क्यों सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें केवल पावर, डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर, ये सब चीजें पूछ गई है, सॉल्यूशन कोई नहीं है। केवल आप अगर पूछे तो ये केवल 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, इनका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, केवल ये बट ये बेसिक चीजें हैं। जब आपसे बेसिक नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिए, ये आपका बेसिक है, जब आपसे बेसिक नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक समझिए, बेसिक क्या है, उसके बाद आगे कराएंगे। तो जैसे ये है, तो अगर इसकी देखी जाए पावर, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, घात। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर हमारी क्या है, 2। कितनी है, पावर 2। अगर इसकी डिग्री भी देखी जाए, डिग्री भी हमारी है 2, डिग्री में हमारी क्या है 2, यानी लगभग पावर्स और डिग्री लगभग सेम ही होती हैं, पावर और डिग्री। समझ में आ गया ना, पावर्स आपकी वही है और डिग्री भी लगभग सेम सी ही रहेगी। अब देखिए किसमें डिग्री अलग होगी, किसमें पावर्स अलग होगी, ये चीजें अलग अलग है, बट मोस्टली हम यही देखते हैं। जैसे x की पावर 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें अगर देखिए पावर 7 है और डिग्री भी आपकी 7 ही रहेगी। ओके, ये चीजें ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं पावर कौन सी है, डिग्री कौन सी है, ये सब चीजें इसी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको क्लियर डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी डिग्री और पावर्स की रिगार्डिंग। अब मान लीजिए आपके पास है x की पावर 100 माइनस 1, तो इसमें पावर है, जैसा कि बोला गया पावर, पावर 100 हो गई और इसकी डिग्री भी 100 है। ओके, यानी पावर और डिग्री हमारी क्या है, सेम रहेगी लगभग। तो इस तरीके से ध्यान रखना है ये चीजें। अब मान लीजिए किसी के वैल्यू ली गई है आपका 1, ये क्वेश्चन यहां हुआ, अब ये 1 नंबर है, अब इसमें डिग्री और पावर क्या होगी, ध्यान रखना। 1 को हमें ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, समझना, x की पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो देखिए इसमें पावर आपकी क्या होगी 0 और डिग्री भी आपकी क्या रहेगी 0, यही पावर और डिग्री जो भी है सेम रहेगी। ओके, तो अगर किसी में नंबरिंग दी गई है उसमें आपको पूछा गया हो तो वो आपको इसी तरीके से करना है। मान लीजिए ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया आपको, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें हम हाईएस्ट लेवल की हमेशा देखते हैं, ये चीज जानना। क्यों करेंगे, इसमें पावर होगी आपकी 4 और डिग्री भी आपकी क्या हो गई 4। तो इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से पावर और डिग्री आसानी से आप चेक कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पावर और डिग्री हो गई, अब आपको पूछेंगे ये पॉलिनोमियल्स है यानी बहुपद है या नहीं है। तो इसके लिए एक सीधा आप फंडा समझ लीजिए, जिसके आगे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस रूट एक्स टू रूट एक्स प्लस 3। अब ये आपको पूछा पॉलिनोमियल्स है या नहीं, इधर क्लियर। तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 3। तो देखिए इसमें पावर्स हमारी क्या है फ्रैक्शंस के रूप में, व्हेन पावर is in fractions. So this equation
इज नॉट पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया? यानी जिसमें कोई भी पावर्स किसमें है, फ्रैक्शंस के रूप में है, तो वो हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं है, यानी वो हमारा बहुपद नहीं है। ये समझ में आ गया? अब मान लीजिए ये हमारी पावर्स इस तरीके की दी है, एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर -1, इस तरीके की, सॉरी एक्स प्लस 1 इक्वल टू जी, इस तरीके। बट आप देखेंगे पावर्स किस में है, माइनस में। जब भी पावर्स माइनस में हो तो ये भी क्या होगी, नॉन पॉलिनोमियल्स। ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगी जब भी पावर्स हमारी माइनस में होगी। ये चीज रखना। अगर रूट्स में है यानी फ्रैक्शंस के रूप में है पावर्स, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। माइनस के रूप में पावर्स है तो भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। जस्ट लाइक आपके पास क्वेश्चंस है इस तरीके का, देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस तरीके का। तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल्स हो सकता है? नहीं। कैसे? देखिए x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखिए इसमें पावर हमारी किस में है, माइनस के रूप में। किसके रूप में है? माइनस के रूप में। यानी जब भी, अब इसको अगर देखा जाए तो अपॉन में चली जाएगी पावर, 1/x की क्यू करेंगे, 1/x की क्यू है हमारी, ये किसमें है, फ्रैक्शंस के रूप में। जब भी वेरिएबल्स नंबर्स अपॉन के रूप में हो तो भी वो हमारी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, यानी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। तो समझ में आ गया होगा, यानी बहुपद हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। इधर क्लियर? देखिए मान लीजिए और कोई पद और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये है इक्वेशंस। अब ये आपको बताना है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, इसको सॉल्व करें, एक्स अपॉन 2 माइनस 2 एक्स की पावर -2 प्लस एक्स माइनस 3। तो देखिए ये जो पावर्स है -2, पावर्स जब भी नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस नहीं है। ये हमारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस नहीं है। पावर्स तो 3 है बट ये पॉलिनोमियल्स हमारी इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि पावर हमारी किस में है, नेगेटिव में है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे के देखिए क्वेश्चंस, क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, ये चीज याद नहीं है। एक एक क्वेश्चन इसी वजह से बता रहे हैं। देखिए ये आपका बेस है, जब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे, इसी वजह से आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। जस्ट लाइक आपके पास क्वेश्चंस है 1/√2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो ये आपको बताना पॉलिनोमियल्स है या नहीं। देखिए ये नंबरिंग रूट में है, पावर्स तो हमारी है, पावर सिंपल है, नेगेटिव नहीं है, ना फ्रैक्शंस के रूप में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। इक्वेशंस, यस, ये हमारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस है। ध्यान रखिए जब भी पावर्स माइनस में आए या फ्रैक्शंस के रूप में आए तो समझ लीजिए वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर इस तरीके की इक्वेशंस है 2, समझ लीजिए 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 0, क्योंकि किसी भी पावर 0 यानी वैल्यू 1, इधर क्लियर। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स। ये हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल्स। ये भी हमारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस ही बोली जाएगी। समझ में आ गया? यानी किसी के पास बस पावर, एक चीज ध्यान रखिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शंस के रूप में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शंस के रूप में है तो समझ लीजिए वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर नेगेटिव है और अगर नेगेटिव है और पॉलिनोमियल्स वो फ्रैक्शंस के रूप में है तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स
नहीं हुआ। इसके अलावा वो सभी नंबर्स भी हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। अब लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स, जिसमें आपको बताना है लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस एंड क्वार्टिक इक्वेशंस। समझ में कि लीनियर कौन सी होती है और आपकी क्यूबिक कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है और क्वार्टिक कौन सी होती है, ध्यान रखना। जस्ट लाइक देखिए, अब ये है हमारे पास इक्वेशंस x प्लस 7। अब ये आपको बतानी है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्वार्टिक है, समझना। अब देखिए इसमें क्या है, आपका x है, इसके ऊपर कोई पावर्स नहीं है, यानी पावर क्या है 1। तो ये हमारी कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशंस। कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। सेकंडली समझ में आ गया, यानी ये लीनियर है, सॉरी, इसको बोलते हैं हम रेखीय समीकरण। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम रेखीय समीकरण। सेकंड होता है हमारा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये है, इसमें दो पावर्स है, ध्यान रखना। तो दो पावर्स को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ में आया, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी यहां पर ए आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जब दो घात होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। थर्ड, अगर x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके की इक्वेशंस है, इस पर पावर हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 3। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन, यानी इसको बोलते हैं हम त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण हिंदी बोलते हैं त्रिघात, क्योंकि इसकी पावर्स कितनी है 3। कितनी पावर्स है 3, तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम त्रिघात समीकरण। बेसिक है, समझ लीजिए कि किसको हम लीनियर बोलते हैं, किसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसको क्यूबिक बोलते हैं, किसको क्वार्टिक बोलते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए नंबर 4 पे होती है हमारी क्वार्टिक इक्वेशंस। कौन सी है, क्वार्टिक इक्वेशन। कैसे, देखिए अगर किसी पावर है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें पावर्स कौन सी है 4। इसी तरीके से हम आगे नंबर्स कितनी पावर हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बोलेंगे। तो ये होती है हमारी क्वार्टिक इक्वेशन। समझ रहे हैं, क्वार्टिक इक्वेशंस, इसको बोलते हैं चतुर्घात समीकरण। यानी इसमें 4 घात है, इसलिए इसको बोलेंगे चतुर्घात समीकरण। यानी जिसमें कोई पावर्स नहीं है वो बोला जाएगा हमारा रैखिक समीकरण, जिसमें हमारी 2 घात हैं वो बोला जाएगा द्विघात समीकरण, और जिसमें 3 घात हैं वो बोला जाएगा हमारा त्रिघात समीकरण, और सेकेंडली जिसपे 4 घात हैं उसको बोलेंगे चतुर्थ समीकरण। यानी फर्स्ट जो है लाइनियर इक्वेशंस नो पावर्स, लीनियर मतलब सीधी लाइंस जिसपे कोई पावर्स नहीं है वो लीनियर इक्वेशंस बोली जाती है। जिसपे हमारी 2 पावर्स हो गई यानी आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसपे हमारी 3 घात हो गई तो क्यूबिक इक्वेशंस, जिसपे हमारी 4 घात हो गई तो वो हो गया हमारा क्वार्टिक। देखिए वो होता है क्वाड्रेटिक और ये होता है हमारा क्वार्टिक, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारी इक्वेशंस कौन सी है। 1 नंबर पे क्वेश्चंस आना ही आना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 10th क्लासेज में भी है, ये तो 10th क्लासेज में भी आता है। बहुपद का एक टॉपिक्स दिया गया, छोटे रूप में दिया गया, बट ये जो बहुपद है 9th, अगर 9th का बहुपद का टॉपिक्स आपका क्लियर है तो 10th का 100% आपका क्लियर है, क्योंकि जो 9th में क्वेश्चंस है वही सेम लगभग 10th में भी है। क्वेश्चंस अलग नहीं है, सेम यही क्वेश्चंस है। ठीक है, आपका
क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वही सब चीजें हैं। बट आपका 9th का जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका 10th नहीं हो पाएगा। 9th पढ़िए, 10th ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आएगा 100%। इसीलिए हमने 10th भी कराया था लास्ट टाइम, बट इस साल हम 9th कराएंगे क्योंकि आपका बेसिक कमजोर ना हो। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा, बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप आगे क्या सीखेंगे। तो पहले आप बेसिक सीखिए, बेसिक करिए तो आपकी समझ में आएगा। अब हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, ये समझ में आ गए। यानी सबसे पहले आपको सिखाएंगे डिग्री, पावर्स, फिर इक्वेशंस के रिगार्डिंग कौन सी इक्वेशंस हमारी कौन सी है। अब लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपको बताएंगे हम कोएफिशिएंट। अब मान लीजिए ये इक्वेशन दी है x की क्यूब 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें पूछा गया आपको द कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, यानी आपको पूछा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, यानी x की क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। सॉरी इस तरह पे ओ ई ये है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, इसका कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग हमें कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सामने गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इस कोएफिशिएंट को, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, गुणांक। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे यह है कि दोनों तरीके नहीं समझ पाते कि उसका अर्थ मीनिंग्स क्या है, इसीलिए आपको दोनों में समझा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं इस टॉपिक्स को। इसी वजह से जितने भी हम मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं आरएस का, सीबीएसई बोर्ड का, उसे हिंदी में भी समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी समझा रहे हैं, जिससे दोनों मीडियम्स के बच्चे आसानी से उसको समझ सके। तो कोएफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक, हिंदी में बोलते हैं कि एक्स की क्यू का गुणांक क्या होगा, यानी इंग्लिश में है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यू। तो कोएफिशिएंट गुणांक, जैसा कि आपको शो ऑफ हो रहा है, गुणांक मतलब किससे उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स की क्यू मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से। किससे हो रहा है, 2 की। तो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यू क्या होगा हमारा, 2। ध्यान रखिए जिसमें जिसका पूछा गया है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वही उसका कोएफिशिएंट है। जस्ट लाइक आपके पास क्वेश्चन है एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब इसमें पूछा गया द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोएफिशिएंट। ये नहीं है पर्टिकुलर तो जो हाईएस्ट पावर उसी का पूछा है, किसी का भी पूछ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, देखिए एक्स के आगे कोई नंबरिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। नंबरिंग नहीं है तो माइनस तो है, जब किसी के पास नंबरिंग नहीं होती है तो 1 तो अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक आपको x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, x। अगर हम x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -x। तो देखिए हमारे पास क्या है, -1 -x है, तो देखिए x का किससे मल्टीप्लाई हुआ था हमारा, -1 से, तभी तो हमारा -x है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा, -1। यानी इसमें किससे गुणा किया था हमने, x में, जिससे कि हमारा -x आए, यानी किससे किया था हमने, -1 से। तो इस तरीके ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि किसी का कोएफिशिएंट नहीं हो सकता है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2/3 एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एक्स प्लस 5। इसमें हमें लेना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी द कोएफिशिएंट, या ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर के सामने नंबरिंग कौन सी है, गुणांक में हम क्या लेते हैं, हमेशा कोएफिशिएंट में नंबरिंग ली जाती है, वेरिएबल्स नहीं लिया था।
यानी अचर पद आपको नहीं लेने, केवल वेरिएबल्स लेने, नंबरिंग सॉरी वेरिएबल्स नहीं लेने। गुणांक में हमेशा नंबरिंग ली जाती है, वेरिएबल्स नहीं ली जाती। तो इसके आगे क्या है आपका 2/3, तो इसका गुणांक हो गया आपका 2/3, यानी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, नंबर से, 2/3 से। तो यानी गुणांक में हमेशा नंबर आता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए नंबरिंग हमने बोल दी थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भी होगा उसका जो बचता है, जैसे हमने बोल दिया अभी आपसे नंबरिंग है, मान लीजिए ये है आपका 2x² y, ओके 2x² y है, कुछ कहते हैं कि नहीं नंबर ही नंबर लेना। अब इसमें हमने पूछा फाइंड द x² कोएफिशिएंट, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है x² का गुणांक। तो देखिए x² भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x² को हमने सर्किल कर दिया। अब क्या बचा आपका 2 और y, क्या बचा आपका 2y, तो ये हो गया आपका 2y। ये चीज याद किया, यानी जिसका आपसे पूछा गया है उसके अलावा जो भी नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, अनवेरिएबल्स हो, नंबरिंग हो, वो सब आपके कोएफिशिएंट में आएंगे। हमने उसमें क्यों बोला नंबरिंग, क्योंकि उसमें जो भी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ये जो x² के गुणांक, ये जो आपने गुणांक देखे यानी कोएफिशिएंट देखे, ये आपको 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तक लेवल है बस। उसके अलावा फिर आपको 9th 10th में इस तरह के दो टर्म में नहीं दिए हुए, दो वेरिएबल्स नहीं दिए होंगे, ओके, केवल वन वेरिएबल्स में ही आपका कोएफिशिएंट पूछा गया हुआ। बट ये जो कोएफिशिएंट आपने निकाला है ये आपका 7th और 8th क्लासेज में है, 6 में क्लासेज में भी है। इस तरीके से यानी जिसका आपको पूछा गया है केवल उस नंबर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी नंबर्स हो वही सब उसके गुणांक हैं। अब जस्ट लाइक ये आपको इक्वेशंस दी हुई है, मान लीजिए ab² c - 2 ac + 2bc, ये इक्वेशन थी। अब इसमें आपको b² के गुणांक, b² के गुणांक निकालने हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ b²। तो देखिए b² हमारा ये है, ओके। अब इसके गुणा किससे हो रहा है, a और c से, समझ लेना, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा हो वही आपका गुणांक आ जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, a और c, यानी जो आपको दिया गया है, ध्यान रखना जो इसकी आपको वैल्यू पूछी गई बस उसको छोड़ देना, बाकी जो भी नंबर्स हैं वो सब आपके क्या होंगे, गुणांक होंगे। तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक्स में आगे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें फिर आपको डिग्री सॉल्व करने हैं और उसकी डिग्री आपको बतानी है। जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन दिया गया x⁴ प्लस x³ प्लस x अपॉन x। अब इसमें आपको बतानी है डिग्री, यानी पावर्स या डिग्री कितनी है। आप कहोगे सर सबसे बड़ी 4 है, तो पावर हो गई 4 और डिग्री भी हो गई हमारी 4। ये भाई हो गया गलत, पावर सबसे बड़ी 4 है सर, हो गया क्लियर। बट ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है भाई, x डिवीजन में है तो वो आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं होगी, जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो पावर नहीं है, क्या क्लियर। तो पहले हमें क्या करना है, x का इसमें डिवीजन करना है। तो देखिए x की पावर 4 में रहेंगे 3 होगा, x क्यू में रहेंगे x² हो जाएगा, x में रहेंगे 1 हो जाएगा। ये आ गया आपकी इक्वेशन। अब ये कैसे डिवीजन किया, कैसे करते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे उसमें आपको डिवीजन सिखाएंगे, क्योंकि ये
छोटे छोटे डिवीजन आप पिछली क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वेरिएबल्स के। ओके, तो अब इसमें आप करोगे पावर्स। इसकी पावर्स कितनी होगी आपकी 3। समझ में आ गया? यानी पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद उसकी पावर्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके हो गए। अब मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 अपॉन x की क्यूब। तो अब आपको ये नहीं बताना है कि x की पावर 6 है, पहले जो अपॉन में पावर दी है वेरिएबल्स पे जो पावर है उससे करना है हमें डिवीजन। कैसे करते हैं देखिए, अभी आपको समझा भी देते हैं। जैसे ये 3 है तो जब भी किसी भी देते हैं जैसे ऐसे डिवीजन करते हैं इस तरीके से, x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की क्यूब, 3 टू 6। नंबर में तो नंबर में करने, बट जब भी किसी में डिवीजन देते हैं तो पावर्स हमारी से हमारी घट जाती हैं, जो कि आपने पिछले पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा। 6 में से 3 यानी x की पावर 3 आ जाएगा। पावर्स मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड होती है और डिवीजन में हमेशा घटती है। ये नहीं 3 प्लस 9 पढ़ोगे, 3 प्लस 3 पढ़ोगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो x की पावर 6 हो जाएगा। 3 और 3 कितनी हो गई 6। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे x की पावर 5, कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं बचा, ये कट ऑफ हो गया। अब देखिए 5 में से 3 गए, कितने बचे आपके 2, x की पावर 2, तो ये होगी x की पावर 5। ओके, इसमें से भी कुछ नहीं बचा, ये कट ऑफ हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे x की पावर की, ये भी x की है, ये आपका बचा +1, तो x की क्यू आप देंगे माइनस ये कट ऑफ हो गए। ओके, तो ये हमारी आ गई सॉल्व करके, क्या आई आपकी x की क्यू x² +1, तो इसकी पावर कितनी होगी आपकी 3। समझ में आ गया? पावर कितनी होगी आपकी 3। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम किसी की भी पावर्स निकाल सकते हैं। ये तो था डिवीजन करके। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए मल्टीप्लाई करके भी कैसे पावर्स निकालते हैं। जैसे लाइक आपके पास इक्वेशन है x + 2 और x + 3। अब इसकी हमें पावर्स, तो आप कहेंगे सर पावर इसकी 1 है। भाई गलत है, ऐसे नहीं करना है। पहले हमें इसका क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है मल्टीप्लाई। x का x से करेंगे x² प्लस x का 2 से करेंगे 2x प्लस 3 से करेंगे 3x, 3 2 6, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे प्लस 5x प्लस 6। अब इसकी पावर कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में निकाल सकते हैं, डिवीजन में है तो डिवीजन में निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, जो बेसिक था। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आएगा और थोड़ा फास्टली समझाया, क्योंकि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्टली कर दिया। क्यों? इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले नहीं थे, केवल समझने थे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, कौन से कोएफिशिएंट होती है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी है और उसकी पावर्स क्या है, घात क्या है, ये सब चीजें समझने की थी। क्योंकि अब आगे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में डिवीजन। तो वेरिएबल्स के हम डिवीजन किस तरीके से करते हैं वो आप जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे कर रहे हैं एंड बच्चों। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है, ये ध्यान रखिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई एक चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको हम दे रहे हैं ये क्वेश्चंस और इसका बताना है आपको पावर्स क्या होगी। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये बताइए इसकी पावर्स x² + 3 और x + 3, इसकी आपको पावर्स बतानी है। फाइंड द पावर, फाइंड द पावर्स, यानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी पावर्स क्या होगी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कि इसकी पावर्स क्या होगी। तो अब यही कर रहे हैं वीडियो का एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको ये बता रहे हैं कि हम डेली अब वीडियो में एक क्वेश्चन लास्ट में रहेंगे जो आपको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका
आंसर देना है। यानी ये आपके लिए चैलेंज है, आपने वीडियो क्या देखा। अगर वीडियो सही से देखा है तो 100% आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो सही से नहीं देखा तो भाई आप लोगों आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्लियर देखना, और तभी समझ में आएगा। तो वीडियो करते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।